यथा खात्वा खनित्रेण भूतले वारी विंदति तथा गुरुगतां विद्याम सोस्रो सुरधिगच्छति। विद्या प्राप्ति के लिए यहां आचार्य ने संकेत किया तो कहा, जैसे खोदने वाला खनित्र से, फावड़े से, कुदाल से भूतले वारी विंदति, उस मिट्टी को खोदते खोदते निर्मल जल को प्राप्त हो जाता है, तथा गुरुगताम विद्याम, आचार्य कहते हैं उसी प्रकार से गुरुगताम विद्याम, गुरु के अंदर जो विद्या है, जैसे धरती के अंदर पानी समाया हुआ है, ऐसे जिस गुरु के अंदर विद्या समाई हुई है, उस विद्या को सुश्रो सुरधिगच्छति, उन गुरुओं की सेवा करते हुए उस विद्या को प्राप्त कर लेवे। अर्थात गुरु आचार्यों की सेवा। सेवा का तात्पर्य ये नहीं है कि उन्हीं के पीछे लगे रहना, अब सुबह पानी देना है, फिर भोजन देना है, फिर नाश्ता देना है, फिर कपड़े धोने हैं, फिर कमरे में झाड़ू लगाना है, फिर ये करना है, फिर वो। सेवा का ये तात्पर्य बिल्कुल नहीं है। आदर भाव रखें और जो वो चाहते हैं, सेवा जितनी चाहते हैं उतनी करें, और जितनी का तात्पर्य उस गुरु आचार्य के लिए भी निर्देश है। आलसी न बन जाए, पड़ा न रहे। स्वयं तो बिस्तरे में पड़ा है, विद्यार्थी पानी ला रहा है उसके लिए। स्वयं बिस्तरे में पड़ा है, विद्यार्थी खाना ला रहा है उसके लिए। स्वयं अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं और विद्यार्थी उसके कपड़े धो रहे हैं। ऐसे निठल्ले आचार्यों की सेवा की बात नहीं है यहां। जो आदर्श हैं, जो विद्वान हैं, जो विद्या देते हैं, जो सारा सब कुछ विद्यार्थियों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, वहां जितनी सेवा बन सके उतनी सेवा करें। आचार्य चाणक्य ने पीछे ये भी कहा था कि कौन विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। उसमें 5 काम बताए थे, उन 5 में एक बात ये भी कही थी कि जो विद्यार्थी अति सेवा करने वाला है वो भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। संतुलन बना करके चलना होता है, सेवा करनी भी है और अपनी विद्या भी पढ़नी है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, तथा गुरु गताम विद्याम सुश्रो सुरधिगच्छति, जैसे खोदने वाला, कुआं खोदने वाला खोदते खोदते जल को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार विद्यार्थी अपनी गुरु की सेवा करते करते विद्या को प्राप्त कर लेता है।